Welcome to the show, ma'am. It's an honor to have you here. Thank you so much, Seema, and especially great principals, because you are really doing a wonderful job. Because what I feel is, we academicians, we work a lot throughout the year, and we also need somewhere, to vent out our feelings. Because normally teachers talk to each other, they don't come and talk to us about their own feelings. And we do have our principals group where we keep, discussing about our problems, but a platform where we can talk about what we have done, what we really want to do, what other friends of mine want to do. It is really a very good platform, and thank you so much for giving us this opportunity. Thank you so much, ma'am. We are privileged. So, ma'am, from a software engineer to school principal, ये journey कैसे? We would like to know about yourself और आप education में कैसे आए? एक बहुत ही बड़ी स्टोरी है ये, जिसको मैं शॉर्ट करके आपको बताती हूँ। जब मैं मेरा मास्टर्स डिप्लोमा सॉफ्टवेयर में है और मैं अच्छी खासी एक बड़ी कंपनी में, मल्टीनेशनल कंपनी में मैं जॉब करती थी। बट एज यू नो, पोस्ट मैरिज हम लोग ऐसे देखते हैं कि जो मैं घर भी संभाल सकूं और जॉब भी संभाल सकूं। कॉर्पोरेट में वो डिफिकल्ट होता है, यू कैन नॉट हैंडल बोथ। तो बैलेंसिंग नहीं हो रहा था, तो समवेयर आई थॉट आई शुड नॉट बी एबल टू कंटिन्यू दिस जॉब एंड आई लुक आउट फॉर सम ब्रेक. Or obviously I had to take a break because my younger daughter was too young to take care of, सब किसी और के हाथ में नहीं दे सकती थी, तो मैंने ब्रेक ले लिया था। तो ब्रेक लेने के बाद फिर मेरी मम्मी, शी इज अ टीचर, तो उसने बोला, मम्मी ने बोला कि व्हाई आर यू जस्ट डूइंग नथिंग, डू समथिंग। तो मैंने अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन का डिप्लोमा किया हुआ था। जब मेरी बड़ी बेटी के टाइम पे मैं स्कूल हंट करी थी, आई वेंट टू डीएवी, तभी वहाँ मुझे जब पेरेंट इंटरेक्शन में उन्होंने पूछा कि व्हाट आर यू डूइंग, तो आई सेड आई एम करेंटली ऑन अ सबॉटेज, मैंने एक ब्रेक लिया हुआ है, बट मेरा ऐसे डिप्लोमा ये है, मास्टर्स हूँ मैं और ये किया है। तो उन्होंने बोला कि व्हाई डोंट यू पुट योर सीवी हियर। तब तक मुझे बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था कि मैं एकेडमिक्स में आऊँ, बट फिर मैंने सोचा कि चलो मुझे कन्वीनियंस है, मैं मेरी बेटी के साथ ही स्कूल जाऊंगी तो कन्वीनियंस होगा, मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने होगी। एंड आई पुट माई रेज्यूमे एंड विद इन अ वीक आई वॉज अ टीचर इन डीएवी पब्लिक स्कूल. So it was like accidentally I came to academics, but once I joined in, it was like it was not by choice, it was by chance. But जैसे ही मैं इसमें आई, मैं इस प्रोफेशन में आई, तो फिर मैंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, अभी मुझे यही करना है, बिकॉज आई लव्ड डूइंग इट। मुझे एक वो पैशन हो गया कि नहीं, मुझे सिखाना है, बच्चों के साथ रहना अच्छा लगने लगा, और इसी में अगर मुझे कुछ करना है आगे तो मुझे खुद को अपग्रेड करना जरूरी है। तो फिर मैंने बीएड किया, फिर मैंने मास्टर्स किए और 2-3 मास्टर्स किए। Finally I pursued my PhD also. तो ऐसे मतलब एक स्टेप में I kept upgrading myself academically also, and by God's grace I kept upgrading in my profession also. From a teacher I scaled to vice principal, then all the steps I have gone through, and finally now I am a principal from last 5 years. So this is so hard. It's your hard work that you achieved a principalship so early in your age, ma'am. These days we are interacting. I can say कि सच में इसमें मेरी भी गुरु है, उनकी कृपा है कि उन्होंने मुझे ये बहुत जल्दी अपॉर्चुनिटी दी, और अभी इस अपॉर्चुनिटी का मुझे बहुत अच्छा ये करना है कि मुझे जितने ज्यादा लोगों का, जितने ज्यादा बच्चों का मैं कुछ अच्छा कर सकूं, उतना मुझे करना है। All my best wishes to you, ma'am. Thank you so much. So, ma'am, you are a principal of Amber School. So, what is the philosophy of this school, and what makes the school really unique? Yes, here in Amber International School, we believe in giving quality education at an affordable cost. So, अगर आप देखेंगे हमारे यहाँ पे सारे डिफरेंट स्टेटस के बच्चे हैं, मतलब लो इनकम ग्रुप के भी हैं, मिडिल इनकम ग्रुप के भी हैं, हायर इनकम ग्रुप के भी हैं। तो हम लोग एक फैमिली के जैसे रहते हैं, मतलब इनफैक्ट हमारे कुछ पेरेंट्स ऐसे भी हैं जो हमारे लोअर इनकम ग्रुप के पेरेंट्स को, बच्चों को हेल्प करते हैं, उनका एजुकेशन स्पॉन्सर करने के लिए आगे आते हैं। तो इट इज़ लाइक एंटायर फैमिली, और हम लोग ने वैसे एक एटमॉस्फेयर बनाया है कि स्कूल, जो ये एक स्कूल है वो एक मंदिर है, और इस मंदिर में जो कोई भी आएगा हम लोग उसको ग्रूम करते हैं, वो बच्चे को ग्रूम करते हैं। कभी कभी पेरेंट्स को भी ग्रूम करना पड़ता है, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, उनको नहीं पता होता है कि एजुकेशन में क्या कर सकते हैं, हमारे बच्चे को क्या आगे प्लेटफॉर्म मिल सकते हैं। तो वी आर ग्रूमिंग बोथ, वी आर ग्रूमिंग द पेरेंट्स, वी आर ग्रूमिंग द स्टूडेंट्स, एंड इट इज लाइक अ एंटायर कोलैबोरेशन। तो हमारा जो स्कूल है वो एक कोलैबोरेशन पे चल रहा है, जैसे स्टूडेंट्स कोलैबोरेशन, टीचर्स कोलैबोरेशन, पेरेंट्स आर कोलैबोरेटिंग, एंड कम्युनिटी, फाइनली कम्युनिटी भी हम लोग को कोलैबोरेट करता है। तो इट इज लाइक अ वेरी नाइस इको सिस्टम एक रेडी हुई है हमारी,
एंड पेरेंट्स नो द फिलोसफी ऑफ द स्कूल कि ये स्कूल वैल्यू फॉर मनी है, हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। आई ऑलवेज प्रॉमिस द थिंग्स विच आई एम एबल टू डिलीवर। अगर मैं डिलीवर नहीं कर पाऊंगी तो मैं वो नहीं बताती हूँ, जो मैं कर पाती हूँ, कर सकती हूँ, मेरी टीम कर सकती है, वही हम लोग बताते हैं पेरेंट्स को, एंड वी डू दैट। सो दैट इज आवर फिलोसफी। Great. So quality education at an affordable prices. Yes, right. Great. Ma'am, these days, there's a lot of emphasis on regional language. Even in NEP, it is said that instruction should be in regional language. Being your school and English medium school, तो इसका क्या मतलब, क्या impact होता है English medium schools पे? जैसे अभी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी हमारी आई है जिसमें रीजनल लैंग्वेजेस को इम्पोर्टेंस दिया गया है। तो आई कैन टेल यू द फाउंडेशन ऑफ दिस, ये जो एनईपी है उसका फाउंडेशन ये है कि हम लोग ने अभी जो पॉलिसी, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट्स ऑफ अदर कंट्रीज, उनकी पॉलिसीज के ऊपर रिसर्च करने के बाद हम लोगों ने हमारी पॉलिसी निकाली है। जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम टॉप मोस्ट एजुकेशन सिस्टम है, तो अगर आप कंपेयर करेंगे फिनलैंड एजुकेशन सिस्टम और हमारी, तो वहाँ पे ग्रेड 5 तक बच्चों को मदर टंग में ही पढ़ाया जाता है, तो जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में उसी में पढ़ाया जाता है, और देन 5th के बाद उनको फॉरेन लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया जाता है, जो इंग्लिश है या फ्रेंच है, वहाँ पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग भी हैं, तो ऐसे लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। उसके बेसिक उसका जो रीजन है वो ये है कि बच्चा जो अपने मदर टंग में या अपने रीजनल लैंग्वेज में जो इजीली समझ पाएगा, वो एक फॉरेन लैंग्वेज में नहीं समझ पाएगा। जबकि हम लोग इंडिया में क्या कर रहे हैं, जैसे ही बच्चा 2.5 years नहीं हो रहा है, उसको हम लोग इंग्लिश पढ़ा रहे हैं कि वी आर टेलिंग द चाइल्ड टू स्पीक इन इंग्लिश, तो ये हो रहा है कि बच्चा कंफ्यूज हो रहा है कि अभी जाके मतलब 2 साल हुए हैं कि बच्चे ने मदर टंग सीखी है by listening and all, he has started speaking, और उसमें हम लोग उसके फॉरेन लैंग्वेज एक बोmbard करते हैं, बट इट इज कमिंग ऑन सिंस अ लॉन्ग टाइम, और हमारे पेरेंट्स के दिमाग में भी एक ब्लॉक है, मेंटल ब्लॉक इन आवर पेरेंट्स माइंड कि हमारे बच्चे को इंग्लिश आना जरूरी है। So it will take some time to take out that mental block, but what I feel is एक combination होना जरूरी है, जिसमें थोड़ा मदर टंग एंड फॉरेन लैंग्वेज कॉम्बिनेशन करके अगर हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे वो इजीली समझ में आता है। तो जैसे इंग्लिश हम लोग इंग्लिश यूज करते हैं, इंग्लिश दैट इज हिंदी और इंग्लिश। जैसे एप्पल वी कॉल इट सेब, तो हम लोग बताते हैं कि ये सेब है, या अगर हमारे दिस इज महाराष्ट्र, द स्कूल इज इन महाराष्ट्र, तो मराठी कम्युनिटी ज्यादा है, तो हम लोग उनको बोलते हैं कि दिस इज सफरचंद, सो द चाइल्ड इज एबल टू रिलेट, and then it is a clear idea in the child's mind कि okay, मगरमच्छ मतलब crocodile, or that way they correlate and it becomes easier for the child to understand. So I think regional language is a very best option, but it will take some time in India to come out of that entire because it's still under debate that English medium schools का फिर आगे क्या होगा अगर regional language में पढ़ाने लगे, और English medium schools का क्या होगा। But I think we can have a balance of both. We have also proposed this to CBSE and other education bodies कि हम लोग उसका एक balance दे कि regional language plus our foreign language whatever we want to carry forward, एक balance करके अगर हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे तो अच्छे से बच्चे पढ़ेंगे, और it is always better to learn more than 4 to 5 languages. It's always better to learn them. So we can do that way. So going ahead, ma'am, we would like to ask you that vocational and co-curricular activities, these aid in the development of personality development of the child. So how is that so? What is the importance of this vocational and co-curricular activities? Yeah, vocational subjects or vocational skills, we can say vocational is actually skill building. So it helps a lot. Because if you compare, the Indian population with any other country's population, so if you see skilled population in India is just 2%. If you compare it with even Korea, they have 64% of the population which has some or the other skills. Wow. So that is the reason in NEP also we have given more importance to skill building. Because see academically India is very good. आपको तो पता है academics में हमारा हाथ कोई नहीं पकड़ सकता, बाहर भी हमारे जो intellectuals हैं उनको बाहर बहुत ज़्यादा importance मिलती है, because India's academics is very very strong. But what about the skills? अगर हम लोग basic skills हमारे बच्चों को नहीं आती है, I'll tell you an example. जब मैं फिनलैंड गई थी, वहाँ के बच्चों को ग्रेड 1 के बच्चे को वो knitting कर रहा था, knitting स्टिचिंग करते हैं, वो लोग खुद के सॉफ्टवेयर बनाते हैं, दे आर लर्निंग मेटलर्जी, कि फिनलैंड की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है शिप बिल्डिंग, एंड दे आर पुटिंग दैट शिप बिल्डिंग स्किल्स इन द चाइल्ड सिंस द अर्ली इयर्स। एकदम बचपन से ही उन लोग बच्चों को शिप बिल्डिंग कैसे कॉपर कैसे काटना है मशीनरी से, वहां से उन लोग ने बच्चों को सिखाना शुरू किया है।
तो दैट इज बिकॉज व्हेन आई आस्क देम कि आप अपने छोटे बच्चों को एक नीडल हाथ में दे रहे हो, एक नाइफ हाथ में दे रहे हो, तो वो कैसे दे रहे हो और क्यों दे रहे हो? इट इज नॉट, इज इट नॉट, मतलब एक माँ के जैसे भी अगर हम लोग देखेंगे, हमारे बच्चों को हम लोग नहीं देते हैं छुरी, जैसे ही बच्चे ने हाथ में पकड़ी, नहीं सीजर लो, लिया तो मत लो। तो व्हाट आंसर आई गॉट इज, what answer I got was, education क्यों हम लोग करते हैं? What is the main aim of education? It is to remove the fear out of the mind of the child. और हम लोग क्या कर रहे हैं? We are putting fear in the mind of the child. So instead of saying कि ये छुरी है, ये इस्तेमाल मत करो, हम लोग इसको ये छुरी का अच्छे से इस्तेमाल with safety कैसे करना है वो सिखाएं. Why, how I can handle this knife safely, how I can handle this scissor safely, वो बताना ज्यादा जरूरी है. सो दैट इज व्हाट आई ऑल्सो थॉट कि ये सच में ये बहुत ही अच्छी चीज सीखी मैंने वहां पे, कि बच्चा तो सब कुछ सीख रहा है. आई सॉ चिल्ड्रन डूइंग वेरी नाइस सॉफ्ट टॉयज, दैट ग्रेड 1 के 5 and 6 years old चिल्ड्रन. तो सब कहीं ना कहीं वो हमारे ही हम लोग ही जो है गलत पढ़ा रहे हैं हमारे बच्चों को, या हमारे बच्चों को अलग तरीके से पेरेंटिंग कर रहे हैं जो रॉन्ग है. इफ आई टेल यू एन एग्जांपल, जैसे ही बच्चा जन्म लेता है, जन्म से लेके जैसे वो बड़ा होता है, उतने पूरे या 14 या 15 इयर्स के एडोलेसेंस के लाइफ में उसका कौन सा एक शब्द है जो उसने काफी ज्यादा बार सुना होगा? नो. राइट. क्योंकि जैसे ही बच्चा नो पैदा होता है, द मोमेंट द चाइल्ड इज बॉर्न, वो रोने लगता है. जैसे ही रोता है, हम लोग का टॉलरेशन, व्हाट इज द टॉलरेट, हाउ मच कैन वी टॉलरेट? 1 मिनट 2 मिनट तक टॉलरेट करते हैं बच्चा रो रहा है. जैसे ही वो ज्यादा होता है, हम लोग शुरू करते हैं, ना नो नो बच्चा ना रो मत, है ना, डोंट क्राई डोंट क्राई. कहीं कुछ करने जाता है, नो डोंट डू दिस, यू शुड नॉट डू दिस, नो यू डोंट गो देयर, नेवर यू शुड डू दिस. सो जो नो, नेवर, डोंट, ये जो वर्ड्स है वो इतनी बार बच्चा सुनता है कि दैट इज द ओनली वर्ड विच इज द लार्जेस्ट टाइम हर्ड वर्ड ऑन इन द चाइल्ड्स माइंड. तो जैसे ही वो कुछ और वेंचर करने जाता है, तो उसके दिमाग में पहले नो आता है कि नो, शुड आई गो देयर, नो आई शुड नॉट. तो ये जो मेंटालिटी है या जो हम लोग का पेरेंटिंग है, दैट एक्चुअली वी नीड टू चेंज. तो आई थिंक वोकेशनल एंड को करिकुलर एक्टिविटीज आर अ मस्ट, बिकॉज हम लोग स्कूल में एकेडमिक्स तो पढ़ा रहे हैं, लेकिन उसके साथ अगर हम लोग को करिकुलर भी एक्टिविटीज देते हैं, तो बच्चे के अंदर के हिडन पोटेंशियल क्या है वो हम लोग को पता चलता है. Ma'am, going ahead, what is the STEAM education, ma'am, and why is it gaining so much popularity these days? Yeah. So in the NEP, we know that we have given more emphasis on STEAM education. STEAM में हम लोग ने दिया है, उसके बाद अभी STEAM education भी आया है. उसका जो बैकग्राउंड था, जो 2 साल पहले से बन रहा था, that was STEM education. So STEM was normally called as science, technology, engineering and mathematics. बट अगर हम लोग हमारे बच्चों को देखेंगे, तो नॉट ऑल चिल्ड्रन आर ओरिएंटेड टुवर्ड्स साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स. कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो आर्टिस्टिक नेचर के हैं, जो आर्ट में काफी अच्छे हैं, तो उनका साइंस और STEM के साथ कुछ रिलेशन नहीं आ रहा है. तो ऐसे बच्चों को हम लोग निग्लेक्ट नहीं कर सकते. तो इसकी वजह से वी एडेड A into it. A का मतलब होता है आर्ट, then we added R into it. R का मतलब होता है रीडिंग राइटिंग. एंड व्हाई रीडिंग राइटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि जब तक बच्चे को रीडिंग राइटिंग नहीं आएगा, जो बेसिक आर्ट्स है वो नहीं आएंगे, वो आगे नहीं बढ़ पाएगा. वो साइंस में अगर पढ़ना है तो ही हैज टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग इनटू रीडिंग एंड राइटिंग. सो उसके बाद ही वो साइंस कर पाएगा. एंड व्हाई शुड वी स्टिक ओनली टू साइंस, टेक्नोलॉजी? टी कैन ऑल्सो बी ट्रैवलिंग, बिकॉज यू नो ट्रैवलिंग इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री. तो बहुत सारे बच्चे ऐसे जो ट्रैवल करना पसंद करते हैं, तो व्हाई नॉट इन्वॉल्व देम इन दैट पर्टिकुलर वोकेशन? उनको ट्रैवल इंडस्ट्री में जाने दीजिए. ए कैन बी आर्ट. आर्ट में उन लोग को बहुत सारे इनम्बरेबल आर्ट्स, आर्टिस्टिक थिंग्स वी कैन डू इन आवर कंट्री. बहुत सारे ऐसे हैं जिनकी वजह से वो इंडिपेंडेंट बन सकते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल हेयर कटिंग. हेयर कटिंग इज एन आर्ट, एंड वी नो वेदर वेरी गुड हेयर स्टाइलिस्ट इन इंडिया, वी आर वेरी वेल रिनाउंड, वो पूरे जग में बहुत फेमस है. तो दैट इटसेल्फ इज अ वोकेशन. तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए बच्चों को बीटेक, एमटेक, एमई, बीई करना है. द चाइल्ड हैज परस्यूड हिज आर्ट. तो आर्ट इज अ वेरी गुड दिस. एंड आर कैन, रीडिंग राइटिंग के साथ एक रेवेन्यू जनरेशन इज ऑल्सो आर. सो रेवेन्यू जनरेशन के लिए बच्चों को कितने जल्दी हम लोग इंडिपेंडेंट बनाएं. तो नॉलेज तो एक तरीके से है ही, बट व्हाट अबाउट स्किल? अगर स्किल एजुकेशन हम लोग बच्चे को देते हैं, तो वो बहुत ज्यादा जल्दी इंडिपेंडेंट होता है अपने स्किल के भरोसे पे. विद द हेल्प ऑफ दैट स्किल ही अर्न्स अ लॉट, अर्न्स एज अर्ली एज पॉसिबल. सो आई गिव यू एन एग्जांपल. जब एक बार हम लोग अदर पूनावाला जी के कॉन्फ्रेंस में थे, एंड यू नो अदर पूनावाला हैज अ स्टड फार्म इन पुणे. उनके बहुत बड़े स्टड फार्म्स थे जिसमें बहुत सारे हॉर्सेस वगैरह, वो अच्छी नस्ल के घोड़े रखते हैं.
तो घोड़ों को हम लोग हॉर्स शू बिठाते हैं, हॉर्स शू Right. जो नाल पे बिठाते हैं। तो बिठाने के लिए ही वाज स्ट्रगलिंग, ही सेड आई हैड ओनली वन पर्सन हु इज एबल टू फिट शूज, हॉर्स शूज, एंड दैट पर्सन वाज ऑलमोस्ट 75-80 इयर्स ओल्ड। उसके बाद वहां पे कोई नहीं है जो हॉर्स शू बिठाए। तो इट वाज लाइक ही वाज सेइंग कि आई एम रेडी टू पे 40,000 पर हॉर्स, बट मेरे पास अभी अगर ये बंदा अगर नहीं है, इसको खुदा ना खास्ता कुछ हो गया, तो उसके बाद कोई है ही नहीं जो मुझे हॉर्स शू बिठा पाए। जो ना दैट इज एन आर्ट जो खत्म हो रही है, एक्सटिंक्ट होने लगी है। सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड वे ऑफ फाइनेंशियली बिकमिंग इंडिपेंडेंट। तो व्हाई नॉट टीच चिल्ड्रन सच आर्ट विच इज गोइंग ऑन इन आवर कंट्री सिंस एजेस, एजेस से हमारे यहाँ वो आर्ट चल रहा है। तो ये अभी बंद हो रहा है क्योंकि बच्चे सीख ही नहीं रहे। इट इज एक टाइम पे फैमिली बिजनेस था, जो मीनाकारी है या जो भी अलग अलग अपने आर्ट है, जो एक फैमिली बिजनेस हुआ करता था, अभी की जनरेशन वो करना नहीं चाहती है। बट दैट इज अ वेरी गुड वे ऑफ बिकमिंग इंडिपेंडेंट। इंडिया में कभी अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम नहीं था जब इट वाज इन द बिफोर द ब्रिटिश पीरियड। वी ऑल वर सो हैप्पी बिकॉज एवरीवन वाज वेरी वेरी वेल स्किल्ड, हम लोग स्किल्ड थे तभी। Right. तो अभी जो पैंडेमिक है, इसमें हम लोग को ऑलरेडी अ वेरी गुड लेसन वी हैव लर्न कि हम लोग एक ही चीज करके सर्वाइव नहीं कर सकते। वी शुड नो मल्टीपल स्किल्स। So going ahead, ma'am, as we are talking a lot on skill based thing, I want to know, ma'am, ये जो अगर हमारा ग्रेडिंग सिस्टम है, मार्क सिस्टम है, अभी जैसे पैंडेमिक में गवर्नमेंट ने इसको लेट गो कर दिया और बच्चों को पास कर दिया, अगर ये सिस्टम नहीं है तो किस बेसिस पे बच्चों को यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलेगी आगे जाके? या वेरी गुड क्वेश्चन। जैसे अभी पैंडेमिक हो रहा है, एग्जाम्स लेना पॉसिबल नहीं हो रहा है, ऑलरेडी 10th के बोर्ड एग्जाम स्क्रैप हो चुके हैं, 12th के भी होने ही वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आता है कि जैसे हमारे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, नीट है या जेई आईआईटी एंट्रेंसेस है या जो भी आगे के एंट्रेंस एग्जाम्स है जो 12th के बेसिस पे होती है, तो अगर हम लोग 12th के बोर्ड एग्जाम्स ही कंडक्ट नहीं करेंगे तो क्या हमारे पास अच्छी जेंट्री आगे आएगी, अच्छे डॉक्टर्स आएंगे, अच्छे इंजीनियर्स आएंगे, अच्छे आर्किटेक्ट्स आएंगे? तो दैट इज अ वेरी बिग क्वेश्चन। तो इसीलिए ना व्हाई वी हैव इंट्रोड्यूस स्किल एजुकेशन इज कि हर बच्चे को अपना एक प्रोफाइल बिल्डिंग करना जरूरी है, एंड इट शुड स्टार्ट फ्रॉम एन वेरी अर्ली एज। मतलब हम लोग बोलते हैं कि 10th के बाद सोचेंगे, 12th के बाद सोचेंगे, तो ऐसे नहीं, अभी एज अर्ली एज पॉसिबल, राइट फ्रॉम द 6, जैसे ही बच्चा आपका ग्रेड 6 में जाएगा तब से उसको पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है, तब से उसको प्रोफाइल बिल्डिंग करना जरूरी है। क्योंकि आगे चल के यूनिवर्सिटीज अभी वही देखेंगे कि बच्चे का पोर्टफोलियो क्या है, अलॉन्ग विथ एकेडमिक्स व्हाट अदर थिंग्स हैज द चाइल्ड डन, किसी एनजीओ के साथ कुछ काम किया है क्या, कम्युनिटी सर्विस क्या की है, शेयरिंग क्या किया है, कहीं फंड रेजिंग एक्टिविटीज की है क्या। तो दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, अलॉन्ग विथ योर IQ एंड EQ, SQ इज वेरी इंपॉर्टेंट। अभी SQ क्या है? तो SQ इज योर स्पिरिचुअल क्वोशंट, सो दैट हैज टू बी पुट फर्स्ट। स्पिरिचुअल क्वोशंट का मतलब होता है कि बच्चे को कुछ भी अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है, तो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि लोगों को ये प्रॉब्लम्स हो रही है, तो ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करना है, तो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो कुछ सोचता है। तो दैट इज कॉल्ड ए स्पिरिचुअल क्वेश्चन, मींस पुटिंग अदर्स इन बिफोर अस, मतलब पहले दूसरों के बारे में सोचना और फिर अपने बारे में सोचना, दैट इज कॉल्ड ए स्पिरिचुअल क्वेश्चन। तो स्पिरिचुअल होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वो देखेंगे कि दैट फैक्टर्स विल नाउ कम इनटू, बहुत ज्यादा अभी आएंगे आगे कि बच्चे ने अपना एक पोर्टफोलियो या अपना प्रोफाइल कैसे बिल्ड किया है, उसने किस किस एक्टिविटीज में पार्ट किया, किस इंटरनेशनल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट किया है, किस इंटरनेशनल डिबेट में पार्टिसिपेट किया है, किस चीज में उसने किसी एनजीओ में काम किया, किसी एनवायरमेंटल बेस्ड प्रोग्राम्स में कुछ किया है। So that will be taken care, है ना। और ये देखा जाएगा कि 360 डिग्री डेवलपमेंट बच्चे का कैसे हुआ है, बच्चा सिर्फ एकेडमिक्स में नहीं है ना, इस किसी और फील्ड में कितना अच्छा है, दैट विल बी टेकन केयर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने बच्चे को सिर्फ एकेडमिक्स पे ही स्टिक मत कीजिए। बच्चा मे बी फर्स्ट क्लास लेता होगा लेकिन और भी 10 जगहों पे वो अपना परफॉर्मेंस कर रहा है, तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। आई थिंक पेरेंट्स शुड सपोर्ट देयर चिल्ड्रन इन मेकिंग देम, उनका पर्सोना डेवलप कीजिए, उनकी पर्सनालिटी डेवलप कीजिए, मेरा बच्चा ये भी करना चाहिए दे, और जो सोशल यूजफुल थिंग्स जो करने हैं वो ज्यादा करवाएं अपने बच्चों से, क्योंकि इसी के बेसिस पे आगे अभी एडमिशंस मिलेंगे आपको यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी आपको यही पूछेगा कि आपने समाज के लिए क्या किया है, अपने अपनी कंट्री के लिए क्या किया है। The moment you tell कि I have done this for my country, you will be easily picked up by good universities. So you need to be a very good citizen along with a great student. Yes, right. Okay. That's really very enriching to understand, ma'am, that how the future will be and how we need to prepare our children going forward. Yes. So, ma'am, as I told you that you are a fabulous teacher, I learned so much just in a little meeting with you.
So I would like to know from you, what are you most proud of accomplishing as a teacher? A lot of accomplishments. So I cannot just tell you one or two. There are many. I had students, as I told you, बहुत ही कम इन छोटे फैमिली से बच्चे थे. सच में बहुत हार्ड वर्क किया. जैसे मैं इनको बताती गई वैसे उन्होंने खुद को ग्रूम किया. और जब वो बच्चे नाउ दे आर आउट ऑफ इंडिया, जब वो बच्चे दे आर मोस्टली साइंटिफिक ऑफिसर्स है किसी कंट्री में, कहीं है, जब वो वापस आते हैं और अपनी अचीवमेंट बताते हैं, दैट एक्चुअली इज एन अकम्पलिशमेंट. सो इन माई स्कूल आई हैव वेरी गुड स्टूडेंट्स जो हमारे मेरे पास आके डिस्कस करते कि मैम हम लोग ये करेंगे वो करेंगे. दे कम एंड डिस्कस. तो बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे कुछ ना कुछ करें. स्पोर्ट्स में बच्चे आगे हैं मेरे, इंटरनेशनल प्लेयर्स है, नेशनल लेवल प्लेयर्स है. सो इट इज लाइक वेरी गुड फीलिंग, जब बच्चे कुछ करते हैं वो एक्चुअली एक अचीवमेंट होता है हमारे लिए. Okay, so you feel proud when you see your student developed 360 degree and versatile characteristics he's developing. Yes, obviously. Okay, so मैम ये जो पैंडेमिक में अभी जो सिचुएशन हमारे सामने आई है, बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, ये जो न्यू नॉर्मल हो गया अभी वर्चुअल एजुकेशन, सो हाउ हैव यू फेस दिस ओवरकम दिस चैलेंज एंड फेस दिस, एंड आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे कि ये न्यू नॉर्मल क्या है और ये हमेशा न्यू नॉर्मल रहेगा या थिंग्स विल एक्चुअली चेंज व्हेन स्कूल विल ओपन बियॉन्ड कोविड? See, there is always a silver lining. हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि ये कंटिन्यू रहे. सी एज एन एकेडमिशियन मैं तो चाहूंगी कि ये जल्दी खत्म हो जाए, मेरे बच्चे मेरे पास आने लगे, क्योंकि इट इज रियली वेरी डिफिकल्ट फॉर अ टीचर टू टीच ऑन द स्क्रीन. एक साल तो इट वाज अ रियल स्ट्रगल, बिकॉज टीचर्स आर ऑल्सो ह्यूमन बींग्स एंड दे वांट टू पर्सनली टच. बच्चे को फील करना जरूरी होता है, बच्चे के पास जाके उससे बात करना जरूरी होता है. तो इट वाज रियली अ स्ट्रगल फॉर अस, बट फाइनली वी आर गुड लर्नर्स. तो हम लोग ने एक वी हैव फाउंड आउट अ वे of teaching of education should not stop. But जैसे अभी जो कंडीशंस हमारी चल रही हैं, ब्लेंडेड लर्निंग ऑप्शन अभी शुरू होने वाला है, या हाइब्रिड लर्निंग बोलेंगे उसको, कि अगर बच्चा बीमार भी है, लेट द चाइल्ड सिट एट होम एंड स्टडी. तो हम लोग ने एक ऐसे सिस्टम करके रखी है कि अगर बच्चा बीमार भी है तो घर में बैठ के वो स्कूल में टीचर क्या पढ़ा रही है वो पूरा वो देख पाएगा. So with the help of technology, we have done that, because finally it is looking at the teacher is very important. जब मेरे सामने मेरी टीचर खड़ी है तो मैं इजीली पढ़ पाऊंगा. No, it is a human behavior. हमारे सामने एक कुछ कोई होना जरूरी होता है. मैं सिर्फ एक ब्लैंक स्क्रीन से नहीं पढ़ सकूंगी, या फिर उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है तो आई कैन नॉट लर्न फ्रॉम दैट. आई नीड अ टीचर, आई नीड अ ह्यूमन बींग्स जो मुझे पढ़ाता है. तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दैट ह्यूमन टच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So I think blended learning is what is going to come. जो दोनों भी होगा, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन का ब्लेंडेड ये होने वाला है आगे, and we all are working towards it. All academicians are working towards it. So pandemic has opened new doors for education. Yes, obviously. And we are availing this new opportunities that even if the child is sick, let education reach to him. Yes, right. So, teachers always seek opportunities even in difficulties. And that is what they even impart to their students. Yeah. So teachers, we are design thinkers. So we can find out solutions to every problems. So it is like that. Yeah. Great, ma'am. So this brings to me to the very interesting section of this interview, and that is my favorite one, rapid fire. You have to answer all the question in just one word. Okay. Here comes the first one. If you would characterize the school principal into 3 words, which would be those? The principal should be completely determined, strong determination. She has to be tech savvy now because of the pandemic, and she needs to be again 360 degree viewer. Eagle eye view should be there by the principal. So today we got a new characteristic added, tech savvy for the principals now. Yes, right. Name a school principal you admire the most. My own school principal, Mrs. Inderjit Kaur. I adore her a lot, because she was a blend of both. She was a strict disciplinarian, but along with that she was a very humble person, very soft-hearted person. So I learned this characteristic from her. That's wonderful. Okay, so what do you feel should be the most important factor for the parents while choosing the right school for their child? Yeah, now parents should always look at the school, which, as I am telling you more about 360 degree, it is all about holistic development of that child. तो जो स्कूल एकेडमिक्स के साथ और क्या क्या दे रहा है वो देखना बहुत जरूरी है.
कि सिर्फ एकेडमिक्स में तो सारे स्कूल्स एकेडमिकली हम लोग काम कर ही रहे, बट अलॉन्ग विद एकेडमिक्स और क्या एटीट्यूड्स, स्किल्स, बिहेवियर, टेक्नोलॉजी, बिहेवियर में क्या कर रहे हैं, आगे जाने की अपॉर्चुनिटीज क्या दे रहे हैं, बहुत कितने कौन से प्लेटफॉर्म से परफॉर्मेंस हो रही है बच्चों की, वो देखना बहुत जरूरी है। तो पेरेंट्स को अभी ये देखना है कि सिर्फ एकेडमिक्स नहीं, तो उसके साथ जो है मुझे और क्या क्या मेरे स्कूल से मुझे मिलने वाला है, दैट दे शुड सी। Okay. Arrange in the order of effectiveness: online, blended or hybrid, and flipped learning. All these are like I can say, they are the talk of the town now because of the pandemic. Online yes, but then yeah, flipped learning is a very good methodology. और offline में भी वो हम लोग काम कर ही रहे थे flipped learning में, अभी भी हम लोग काम कर सकते हैं because of the online. Flipped learning is one way, and then as I told you, hybrid learning, blended learning, and online learning. Hey. So flipped learning should now gain importance. Number one will be flipped. Flipped. Number two will be Blended. blended, and number three will be Hybrid was the option, no? it was online, blended, or hybrid, and flipped. So blended and hybrid. So Yeah, number and one last is would now be flipped online. learning. Flipped learning, blended hybrid, and then online. Online. Wonderful. Okay. What is the right age to send a child to the boarding school? Yeah. I think till the child goes into his adolescence, like till the age of 14. Teen, because teenage is little, difficult age, 13, 14. Because that time the child is neither a small child, neither a grown up. तो बच्चा बीच में होता है, तभी उसको अपने पेरेंट्स की जरूरत बहुत होती है. So I think till teenage your child should be with you. Do not think of sending your child to any boarding school, क्योंकि उसको आपकी बहुत जरूरत होती है. एंड देन उसके बाद वो बच्चा आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ग्रूम कर सकेगा फॉर एन एक्सटर्नल जहाँ मुझे अपने फैमिली से डिटैच होके रहना है, उसके लिए वो थोड़ा थोड़ा यूज टू हो जाएगा. बट फर्स्ट 14 years आई थिंक पेरेंट्स शुड बी विद द चाइल्ड, and there should be a very nice balanced parenting happen with the child and the parents, दोनों के बीच में. Okay. So 15 is the right age to send the children if you want to. Yes. So That going should ahead, not ma'am, be a compulsory. Yeah. parent or friend, what is your opinion? A blend of both. Parent has to be a parent and a friend both. जब जरूरत पड़ती है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन होना जरूरी है, एंड जहाँ पे इमोशनल अटैचमेंट है, तो जहाँ पे इमोशनल फीलिंग्स डेवलप करनी है, दैट टाइम यू हैव टू बी अ फ्रेंड ऑल्सो. So parent and friend, there should be a proper balance, and you should find out when I have to become a parent and when I have to become a friend. That is a parenting technique, I can say. ये एक skill होता है. Okay, so a blend of both is needed for grooming our children better. Yeah. So going ahead, ma'am, what are the, apart from your profession, अभी आप इतना सारा करते हो, but any hobbies or anything else that you love to do and why you enjoy it? Yeah, I read a lot. I read anything. I'm a voracious reader. So reading, traveling, music, this is my hobby. And I do such things, जिससे मुझे knowledge gain करने को एक opportunity मिलेगी. Because I read a lot, because I feel, there is so many things to learn, there is lot of knowledge around us. और वो पूरा लेना है तो you have to, एक भी मिनट मुझे वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं. Whenever I feel I am free for some time, I read something. तो अभी now तो because of the technology we have lots of things in our hand, but otherwise जब वो नहीं थे, I used to read books a lot. अभी e-books पढ़ती हूँ, e-content ज़्यादा पढ़ती हूँ, but I read a lot. And reading is a very good hobby because you come to know a lot of things. I'll tell you, if you are going to a foreign country, अगर उस foreign country के बारे में पहले से पढ़े, थोड़े से videos देखे, it becomes very easier to commute to that country. अगर वो कंट्री की लैंग्वेज में आपको पता नहीं मालूम है, तो भी अगर आपने उस कंट्री के बारे में पढ़ा है, तो आपको बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है कि अरे मैं यहाँ तो आ चुकी हूँ पहले. Because we have read about it. जब हम लोग बुक रीड करते हैं या कुछ रीड करते हैं किसी कंट्री के बारे में, you already reached that country. No, mentally you have already reached that. So it helps a lot. इसके लिए I believe that you should read a lot. It's a very good hobby. Traveling is a very good hobby because it makes you a real person. It helps you to come out with your personality. So you should always nurture your hobbies a lot. Okay, so this one is again for our viewers. Develop reading habits in your children and in yourself also. Yes. Because if you read, then you live hundreds of lives. Yes. Otherwise, you will have one single life and you will end with it. So Right. make use of your life, read a lot. And on this note, we come to the last section of the interview, which is question of the day. So ma'am, considering the times we live in these days,
how would you lean towards positive reinforcement as a means of correcting children's approach, or do you feel that traditional methods of scolding or grounding children were more effective? I think again a blend of both, because we Indian parents, it's always we have to groom our children in a way, कहीं ना कहीं हम लोग उनको डांटना डपटना जरूरी होता है, और कहीं तो प्यार से समझाना भी जरूरी होता है। तो जब मैं हमेशा हम पेरेंट्स को बोलती हूँ कि अगर एक पेरेंट डांट रहा है तो एक पेरेंट को प्यार से समझाना चाहिए, तो एक बैलेंस हो जाता है। ऐसा ना हो कि दोनों भी डांट रहे हैं एक साथ, या दोनों भी एक ही साथ प्यार कर रहे हो, ऐसे नहीं होना चाहिए। जब फादर गुस्सा कर रहा है तो मदर हैज टू बी लिटिल सॉफ्टर। अगर मदर कुछ स्ट्रिक्टली कुछ एक्शन ले रही है बच्चे के ऊपर, तो फादर हैज टू सपोर्ट द मदर। तो ऐसे एक ब्लेंडेड एक पेरेंटिंग होना चाहिए, जिसके लिए मैं ऐसे इंडिया में नहीं हो रहा है कि पेरेंट्स पहले एक दूसरे के साथ बात करें और डिसाइड करें कि यस हम लोग ऐसे करेंगे। दैट हैज टू बी वेरी वेरी मतलब इट हैज टू बी डन, जो नहीं होता है। हम लोग मतलब इट डिपेंड्स कि हम लोग हमारी पेरेंटिंग जैसे हुई होती है, वी कैरी फॉरवर्ड द सेम पेरेंटिंग विद आवर चिल्ड्रन। अगर मुझे मेरे डैडी ने या मम्मी ने बहुत डांट डपट के बड़ा किया, तो मैं उसी तरीके से अपने बच्चों को करूंगी। तो वो ऐसे नहीं करना है। एक प्रॉपर मतलब हस्बैंड वाइफ दे हैव टू सिट टुगेदर, फाइंड आउट कि यस आई हैव टू, मतलब मुझे ऐसे करना है, मुझे ऐसे करना है, दोनों को डिसाइड करके बच्चे को ग्रूम करना है। तो इट हैज टू बी अ ब्लेंड ऑफ बोथ ट्रेडिशनल एज वेल एज द मॉडर्न मेथोडोलॉजी ऑफ हैंडलिंग द स्टूडेंट्स, दोनों का प्रॉपर ब्लेंड रखे। मैम आजकल एक जो चीज़, मतलब मैं ये खुद भी फील करती हूँ, मेरे साथ भी होता है, माई डॉटर इज देयर, सो एट टाइम्स आई जस्ट इग्नोर हर। अच्छा ठीक है, ओके आई विल इग्नोर हर, ठीक है कर रही है, करने दो, कोई बात नहीं, बट सडनली आई विल बर्स्ट, एंड देन शी सेज till these days you were comfortable when I'm doing this and now you're shouting at me, where did I went wrong? So ma'am, this is I don't know, it's very difficult situation to handle children. Parenting is actually a very big skill which we are still learning only. Yeah, and that's what we say ना, like parents like children. So अगर मदर ही हाँ मोबाइल लेके बैठी है, तो बच्चा मोबाइल लेके बैठेगा। The moment mother starts reading some book, the child will also start reading a book. तो ऐसे होता है, जैसे पेरेंट्स होते हैं वैसे ही बच्चे होते हैं। शाउटिंग मदर्स है, शाउटिंग चिल्ड्रन। अगर मदर ही ज्यादा चिल्लम चिल्ली करेगी तो बच्चा भी करेगा ही करेगा। तो वैसे होता है, एंड इट हैपेंस हम लोग अभी टेक्नोलॉजी की वजह से वो वर्किंग फ्रॉम होम, तो हम लोग के ऊपर डबल स्ट्रेस आ रहा है, स्पेशली वीमेन। वी हैव डबल स्ट्रेस, वी आर कंटिन्यूसली वी हैव वर्क फ्रॉम होम ऑल्सो, एंड वी आर वर्किंग एट होम ऑल्सो एंड अवर होम ऑल्सो। तो डबल रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ रही है, तो कहीं ना कहीं वो बच्चों पे बस्ट होता है। तो द बेस्ट मेथोडोलॉजी इज टू टेक डू मेडिटेशन। एक हम लोग को मॉर्निंग में एक 5 to 10 minutes you give yourself for meditation. Meditation will really help you a lot. It helps you to control your mind, and then you जैसे मैंने बोला कि हम लोग दूसरों के बारे में पहले सोचने लगते हैं, तो वो होता है, वो एटीट्यूड आता है। फिर पता चलता है कि मुझे सामने वाले के मतलब कंट्रोल ऑफ इमोशंस हो जाता है। जो ये बर्स्ट हो रहा है वो कंट्रोल में आएगा। यू विल थिंक बिफोर शोइंग योर इमोशंस, चाहे वो खुशी हो, चाहे गम हो, या चाहे वो गुस्सा हो, हम लोग सोचने लगते हैं indirectly because of the meditation. Think about start doing meditation. बच्चे को भी meditation करवाओ. It's very good for your mental progress. It is very good. तो अगर आप meditation करने लगेंगी, आपकी बेटी भी करने लगेंगी। Wow. Thank you so much, ma'am, for this insight. So parents, you need to be a role model. बच्चे जो देखते हैं वो सीखते हैं. So you need to practice yourself before you preach. So this was the take from ma'am's answer. So ma'am, thank you so much for a very wonderful and enriching and enlightening interview. And there is so much that our viewers have taken, that what is stream education, what is the right parenting, how to choose the right school. We have received a lot of insights from you, ma'am. Thank you so much. It was really wonderful talking to you. Thank you so much, ma'am. Thank you.